और आज का टॉपिक हमारा होगा 7805 या 7808 7812। ठीक है। और इस टाइप की ऐसी की कुछ सीरीज आती है पूरी, जैसे कि 7805 7805 7806, इस टाइप से 7807 7808, ये पूरी एक सीरीज़ चलती है। और इस सीरीज़ के बारे में आपको बताने वाला हूँ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल्स में काम कर रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वेरी यूज़फुल टॉपिक है। जैसे कि ये मेरे पास में एक 7805 है, और वैसे तो मेरे पास काफ़ी है, ये पूरा बॉक्स रखा हुआ है। इसमें 7805 है और इसमें 7808 है। इसी टाइप से मेरे पास कुछ और बॉक्सेस हैं रखे हुए, जिसमें छोटे छोटे कंपोनेंट्स, काफ़ी कंपोनेंट्स मेरे पास में हैं। तो ठीक है, आज मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ, बहुत ही बेहतरीन तरीके तरह से ये किस टाइप से काम करता है और इसका क्या है। जैसे कि ये 7805 है, ये मेरे पास में 7805 है। इसको सही करके आप देखते हैं, 7805 देखो 7808 है ये। ठीक है, तो जी 7808 है। और 5 वाला ये, सॉरी 5 वाला नहीं है, ये है 7805। 7805, ठीक है। तो ये 7805 है, ये ऊपर लिखा हुआ है L 7805, ये इसका नंबर है। ठीक है, ये तो ये इस टाइप से कुछ पूरी सीरीज है, मैं आपको बताऊँ इन टाइप्स की पूरी सीरीज है। जैसे कि ये 7805 जो लिखा हुआ है, तो ये जो लास्ट का डिजिट है ना, ये जो लास्ट वाला डिजिट है, ये लास्ट के नंबर, ठीक है, ये वाले, ये हमारे जो होते हैं वो वोल्टेज रेगुलेटर वाले नंबर होते हैं। वोल्टेज रेगुलेट का मतलब होता है लगातार एक समान वोल्टेज आउटपुट होना। जैसे कि मान लो इनपुट में अगर 10 से लेके 12 तक वोल्टेज का फ्लैक्चुएशन हो रहा है, तो आउटपुट में अगर 7805 आपने लगाया है तो लगातार 5 ही वोल्ट कॉन्टीन्यूसली आउटपुट होगा। चाहे इनपुट में 8 वोल्ट हो, चाहे 12 हो, चाहे 14 हो, चाहे 15 हो, चाहे 20 हो, लेकिन आउटपुट 5 ही वोल्ट आपको मिलेगा। ये होता है वोल्टेज रेगुलेटर। ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए ऐसी वर्किंग में आती है। जैसे कि मान लो सपोज करो ऊपर से जो लाइन आ रही है हमारी, जो ट्रांसफार्मर से वोल्टेज आउटपुट हो रहा है वो 12 वोल्ट है, डीसी 12 वोल्ट डीसी अगर आ रहा है, समझ रहे ना। जैसे पावर ब्रिज से रेक्टिफायर हो गया। अगर आपको ब्रिज नहीं बनाना आता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दें, मैं आपको ब्रिज बनाना सिखा दूंगा। ठीक है, जैसे कि 4 ब्रिज रेक्टिफायर से हमारा जो आउटपुट करंट है, जो ये 2 तारों में जो 12 वोल्ट का आ रहा है, और हमारे सर्किट को ऑपरेट करने के लिए ज़रूरत है 5 वोल्ट की, 5 वोल्ट। तो हम ये जो 5 वोल्ट का पावर ऐसी है 7808, ठीक है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरह से आपको यूज़ करेंगे, और ये बहुत ही बढ़िया एकदम से रेक्टिफायर करंट निकालेगी। जैसे कि हमारा जो इनपुट में है वो 12 वोल्ट का करंट आ रहा है, ये पॉजिटिव है हमारा और ये नेगेटिव है। ठीक है, तो ये हमारा जो ट्रांजिस्टर है इस टाइप से रखा हुआ है। तो इसका जो पहला वाला ये पिन है, इसकी जो 3 पिन है, एक तो है फर्स्ट और एक सेकेंड और एक ये थर्ड। ऐसे पहली पिन जो है हमारी इनपुट है, और जो दूसरी पिन है वो ग्राउंड है, GRD। ठीक है, ग्राउंड हो गया। और तीसरी जो है वो आउटपुट की पिन है, आउटपुट। तो ये हमारा जो पहला पिन है जी इनपुट का पिन है, यानी कि इस टर्मिनल से आप इसको जोड़ देंगे। और दूसरा जो नेगेटिव वाला पिन है इसका, वो इस वाले पे टर्मिनल से जोड़ देंगे, यानी कि इसको इस टाइप से अगर रखा हुआ है तब। ठीक है। और ये वाला जो है वो हमारा आउटपुट है। अब मान लो यहाँ पे हमें कोई सा आउटपुट का लोड चलाना है, मान लीजिए कोई फ़ैन है, ये फ़ैन है हमारे पास में रखा हुआ, ये 5 वोल्ट का है। ठीक है, तो इसका अगर डीसी फ़ैन है, डीसी, ठीक है, क्योंकि ये जितनी भी IC वाईसी होती हैं ये डीसी सर्किट में ही काम में आती हैं, AC के लिए नहीं होती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए। तो ये आउटपुट वाला जो है वो हमारा ये हो गया फ़ैन का। जैसे फ़ैन में ये प्लस है और ये माइनस है, तो माइनस वाला जो वायर होगा वो इससे कनेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास में इनपुट में कितना आ रहा है 12 वोल्ट, और आउटपुट में कितना हो जाएगा 5 वोल्ट, 0.5 वोल्ट। ठीक है, या 5 वोल्ट भी हो सकता है, 5 वोल्ट भी हो सकता है, ये फ़ैन को ऑपरेट कर देगा। तो इसी टाइप से अलग अलग जगह पे वोल्टेज को वेरिएबल करने के लिए अलग अलग IC की ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए हमारा मोबाइल वाला सर्किट है, जैसे मोबाइल की जो प्लेट होती है, देखिए डीसी सर्किट जो भी हुए, जैसे कि मोबाइल है, रेडियो है, FM है, बूफर है, अलग अलग सर्किटों में अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि हमारे जो ऊपर से ये जो होता है वो AC वोल्टेज होता है। अब ये वोल्टेज जो होता है जब घरों में आता है तो सबसे पहले कभी कभी वोल्टेज ज़्यादा भी होता है, ये जो होता है वो AC करंट होता है, और ये इस टाइप से चलता है, फ्रिक्वेंसी टाइप का करंट। ये सबसे पहले अगर आपको बूफर चलाना है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड वगैरह में आपको करंट लेना होता है, तो ये वोल्टेज ट्रांसफार्मर की मदद से DC वोल्टेज में अपने बनाते हैं। वैसे तो पावर सप्लाई जो आती है वो लाइट हाउस से वो 11,000 की वोल्टेज होती है, 11,000 होता है, और उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो घर के बाहर गलियों वगैरह में लगे हुए होते हैं वो 220 वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है इसको। ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है 220 वोल्टेज में। फिर उसके बाद में जब अपने घरों में कोई फ़ैन वगैरह है, फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, फ़ैन है, ये TV है, ये LCD है, ठीक है, ये वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन,
और फैन LCD है, LCD ये फ़ैन है, ये सारा कुछ मटेरियल जो होता है वो 220 वोल्टेज पे ऑपरेट हो जाता है, यानी कि 220 वोल्टेज पे। बूफर है, समझ रहे हैं, रेडियो वगैरह ये FM है, और मोबाइल वगैरह ये सारे DC सर्किट होती हैं, और इनको ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले हमें एक चार्जर की जरूरत पड़ती है। जो चार्जर जो होता है स्टेप डाउन होता है, सबसे पहले चार्जर का काम होता है 220 वोल्टेज को एक वोल्टेज रेगुलेट में बदलना। जैसे कि ये चार्जर हमने DC में ऑपरेट, यहाँ पर हमने चार्जिंग लगाया, चार्जिंग जो हमारा है वो 12 वोल्ट का कन्वर्ट करके करंट उसने निकाल दिया एक। अब चार्जिंग जैसे कि बैटरी चार्ज करने के लिए अपने इन्वर्टर में लगाते हैं, उसको चार्जिंग बोलते हैं, ठीक है। तो 12 वोल्ट को कन्वर्ट को ओपन कर देता है, तो हमारा 12 वोल्ट वाला जो सिस्टम है वो हमारा इससे चल जाएगा, बैटरी से। और जो मोबाइल वाला, एक मोबाइल का फिर चार्जर होगा, मोबाइल वाला चार्जर वो हमारा निकलता है 5 वोल्ट, 5 वोल्ट ऑपरेट करेगा मोबाइल वाला। तो ये मोबाइल वाला जो 5 वोल्ट ऑपरेट करेगा तो वो हमारे लिए मोबाइल चार्ज करने के लिए ठीक है। और जो DC 5 वोल्ट है, DC 5 वोल्ट, तो ये मोबाइल चार्ज करने के लिए हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मोबाइल की जो बैटरी होती है वो 3.7 वोल्ट निकालता है बैटरी, मोबाइल की बैटरी, ठीक है। तो इसको ऑपरेट करने के लिए अब कई जगह पे ऐसा होता है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉनिक कांटा है, इलेक्ट्रॉनिक कांटा बेट स्केलर, ठीक है। तो इसमें जो होता है हमें 6 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, और उसकी बैटरी चार्ज करने के लिए 7808, मतलब इसमें 8 वोल्ट की ज़रूरत हमें पड़ती है इलेक्ट्रॉनिक बेट में। और हमारा बूफर है, बूफर IC जो अपने बजाते हैं घर में, डैग वगैरह, इनमें ज़्यादातर इनकी सर्किट को ऑपरेट करने के लिए 5 वोल्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, 5 वोल्ट, जैसे बूफर। और मोबाइल में हमें ज़रूरत पड़ती है 3.7 वोल्ट की, ठीक है। तो ये मोबाइल वाला हो गया। और इस टाइप से वेरिएबल IC की जरूरत, वेरिएबल वोल्टेज की हर जगह जरूरत पड़ती है। तो आप सबसे बढ़िया बेहतरीन चीज़ है, आप ये वाला सिस्टम लगा सकते हैं, और यही सब में पावर सप्लाई को रेगुलेट करने के लिए यही IC का उपयोग होता है हर कहीं पे। 7808 तो आपको मैंने बता ही दिया, ये पूरी एक सीरीज़ आ रही है 7808 की, ये पूरी एक सीरीज़ है, ठीक है। 5 वोल्ट करना है, ये 6 वोल्ट करना है, आउटपुट में ये 7, 8, 9, 10 जो भी आपको करना है। इसके कनेक्शन किस तरह से होंगे, जैसे कि ये इनपुट वाली पिन है, ये इनपुट वाली पिन है, 12 वोल्ट DC का इनपुट आ रहा है, ये आउटपुट में हमें 5 वोल्ट चाहिए, तो हमें लगाना है यहाँ पे 7805 हमने 5 यहाँ पे लगा दिया। और ये हमारी जो फर्स्ट पिन है 7805 की, वो इनपुट पिन है, और जो सेकंड पिन जो है वो ग्राउंड है। और ग्राउंड जो होता है वो आउटपुट का और इनपुट का, दोनों का ग्राउंड एक ही होता है, ठीक है। और आउटपुट जो हो गया, अगर हम यहाँ से 12 वोल्ट इनपुट कराएंगे तो यहाँ से हमारा रेगुलेट 5 वोल्ट ओपन हो जाएगा। इसमें बिल्कुल ही फिल्टर्ड करंट, मतलब एकदम से उतार चढ़ाव नहीं होता है। 12 वोल्ट आप समझ रहे हैं ना। अगर आपको दिक्कत होती है, मैंने आपको एक पॉइंट तो बताया नहीं, जैसे कि इनपुट में आपका चाहे 12 वोल्ट हो, चाहे 13 हो, चाहे 14, मतलब वेरिएबल कितना भी वोल्टेज ऊपर नीचे करे, लेकिन 5 वोल्ट से नीचे ना हो। 5 वोल्ट है, उससे ज़्यादा ही होना चाहिए जो इनपुट का है। समझ रहे हैं ना आप, इनपुट 5 वोल्ट से ज़्यादा ही होना चाहिए इनपुट, ठीक है। ये जो है वो ज़्यादा होता है, तब ये हमारा 5 वोल्ट के बराबर जो आउटपुट वोल्टेज है वो बराबर होगी 5 वोल्ट की आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। वो भी लिखा हुआ, अगर 0.5 वोल्ट इन इनपुट तो आउटपुट बराबर होगी 5 वोल्ट के, इज इक्वल टू, ठीक है। इसके ऊपर चाहे कितना भी हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, ये 8, 9, 10 कुछ भी हो सकता है, हमारा आउटपुट रेगुलेट 5 ही वोल्ट बनेगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 7808 का उपयोग कर सकते हैं। अगर इनपुट में मान लो 8 वोल्टेज आ रहे हैं, ये 10 आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, तो ये आपको कभी लगातार कॉन्टिन्यूसली 8 ही वोल्टेज देगा। तो मेरे हिसाब से तो बहुत ही बढ़िया, और हर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में यही उपयोग होते हैं। तो इसकी जानकारी आपको होना चाहिए थी, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना उचित समझा। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आई होगी। अगर आपको चैनल समझ में आया हो तो मतलब आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और आपको किसी टॉपिक पे यदि आपको इस वीडियो में कोई भी दिक्कत आती है समझने में, या आपको कोई बात समझ में नहीं आई, तो उसके लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं।